28 मार्च मध्य प्रदेश के धार जिले में बरनावर के पास कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के 5वें दिन मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय कथा है जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन कौन से 5 पुष्प अर्पित करना है उसका वर्णन किया है। पारिजात, कनेर, शमी, आंकड़े के पुष्प के वर्णन के बाद आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5वें और अंतिम पुष्प का वर्णन कर दिया है। साथ ही 5वें पुष्प से जुड़े हुए 5 विशेष और बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जिसे आप घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, पैसों की तंगी होने पर, कर्जा मुक्ति होने पर और बड़ी बीमारी हो जाए जैसे लीवर किडनी की समस्या हो जाए, कोई बड़ा रोग हो जाए या बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो तो उनके लिए बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो कि 5वें पुष्प से संबंधित उपाय हैं। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। राजकुमार शर्मा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी पत्नी पिछले 15 वर्षों से बड़ी पीड़ा में थी। न चल पाती थी न बैठ पाती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कोई आराम नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी ने एक बार मुझसे कहा, सीहोर कोबरेश्वर धाम चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। सीहोर कोबरेश्वर धाम में जाकर कंकड़ रूपी शंकर लेकर आ गए और एक रुद्राक्ष भी लेकर आ गए और आप कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुन लेते हैं, पर मेरी पत्नी 2 ही महीनों में ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। उर्मिला व्यास जी उज्जैन से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा विदेश में परेशानी में पड़ गया, उसकी जॉब नहीं लग रही थी। तब मैंने बाबा से निवेदन किया कि मैं पशुपतिनाथ व्रत कर रही हूँ और पशुपतिनाथ व्रत में मैंने यही संकल्प लिया कि उसकी नौकरी लग जाए और जब नौकरी लग जाएगी तो मैं अगली कथा पंडाल में बैठकर सुनूंगी। टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनती थी, टीवी के माध्यम से ही मैंने कामना करी थी और मेरे बेटे की एयरफोर्स में सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, स्त्रियाँ कहती हैं कि मैं अकेली हूँ, पुरुष कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने के बाद अंत समय तक महादेव तुम्हारे साथ होते हैं, आप अकेले नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जीवन में परेशानियां चल रही हो, जीवन में कष्ट चल रहा हो, विपत्ति चल रही हो, जीवन में दुख दर्द हो, बीमारियां चल रही हो तो आपको महाकाल की नगरी में होने वाली शिव महापुराण कथा सुन लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा है आप कथा आए, कथा पंडाल में आके कथा सुने, महादेव आपकी विनती जरूर सुनेंगे। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको एक प्रयास करना है कि वर्ष में एक बार महाकाल की नगरी उज्जैन में आकर महाकाल के दर्शन जरूर करें। वह आपकी सभी परेशानियों को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को जरूर हर लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दोपहर के बाद तोड़ी गई बेलपत्र महादेव स्वीकार नहीं करते हैं। बेलपत्र आपको सुबह से लेकर दोपहर तक ही तोड़ना है और चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, इन तिथियों में आपको बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों में आप भूलकर भी बेलपत्र ना तोड़ें। आज की कथा में गुरुजी ने सोमवार के दिन का वर्णन नहीं किया है, पर पिछली कथाओं में गुरुजी ने यह भी बताया है कि सोमवार के दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अब आपको लगेगा कि हमको पूजन रहती है, पशुपतिनाथ व्रत रहता है, सोमवार के दिन हमको बेलपत्र अर्पित करना रहता है, तो हमें क्या करना है। तो इस पर भी गुरुजी ने बताया आपको अपने पास में बेलपत्र जो पुरानी हो, खंडित नहीं हुई हो, उस बेलपत्र भले ही वो 1 महीने पुरानी हो, उसे भी महादेव को आप धोकर अर्पित कर सकते हैं, वह भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत रख रहे हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है क्योंकि वह सोमवार का दिन होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बच्चों के हाथ बोलें कि बेलपत्र तोड़ के ले आओ। आपको बच्चों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बल्कि आपको बच्चों से यह बोलना है शिवालय जाओ, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ले आओ और उस बेलपत्र को धोकर आप पशुपतिनाथ व्रत में उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया शंकर पर चढ़ाया गया कोई भी प्रसाद आपको रात भर नहीं रखना चाहिए। उस प्रसाद को आपको रात होने के पहले ही खा लेना चाहिए, क्योंकि शंकर की पूजन में चढ़ाया गया प्रसाद अगर आप रात भर रख लेते हैं तो उसमें आपका हक नहीं होता है, उसमें चंड का हक हो जाता है, शिव के गणों का हक हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर आप पुष्प तोड़ना चाहते हैं, कोई भी फूल तोड़ना चाहते हैं, तो आप उस फूल को, उस पुष्प को सूर्य की रोशनी निकलने के बाद, सूर्य अस्त होने के पहले तोड़ सकते हैं। मतलब आप दिन भर पुष्प को तोड़ सकते हैं, सूर्य की रोशनी में आप पुष्प को तोड़ सकते हैं। आपको रात में या अंधेरे में पुष्पों को नहीं तोड़ना है। आप सुबह से लेकर शाम तक पुष्प तोड़ सकते हैं जब तक सूर्य की रोशनी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अब आपको बेलपत्र कैसे संभाल कर रखना है वह भी गुरुजी ने बताया है।
गुरुजी ने कहा आप बेलपत्र तोड़ के अपने पास रख लें और इससे आप कोई कपड़े में रख सकते हैं, या फिर आप कोई पुस्तक जिसमें आप पाठ करते हो, जिसमें आप चालीसा पढ़ते हो, उसमें भी आप बेलपत्र को रख सकते हैं। इसके बाद उससे निकालकर बेलपत्र को महादेव को अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का 5वां पुष्प है धतूरे का पुष्प। और धतूरे के पुष्प से संबंधित गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बिल्कुल नए 4 से 5 नए उपाय बताए हैं, जिनकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जिस धतूरे के नीचे डंडी में लाल सा रंग होता है, उस धतूरे को अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो उस घर में जो अर्पित कर रहा है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। धन प्राप्ति का यह विशेष और नया उपाय है, जिसे आप आगामी जो भी सोमवार अष्टमी आएगी उसमें कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जिसको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई हो, बीमारियों के कारण आपकी दवाइयाँ आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो आपको प्रयास करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और 1 या फिर 5, अगर आपको ज़्यादा धतूरे नहीं मिल पाते हैं तो आप 1 धतूरे से भी यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप 5 धतूरे से भी यह उपाय कर सकते हैं। 1 या 5 धतूरे को आपको एकांतेश्वर महादेव को अर्पित करना है। एकांतेश्वर महादेव वही होते हैं, ऐसा शिवलिंग जिसकी कोई पूजा नहीं करता हो, एकांत में हो, सुनसान एरिया में हो, जहाँ कोई नहीं जा पाता हो, जिसका पूजन अर्चन नहीं हो पाता हो, इसे ही एकांतेश्वर महादेव कहते हैं। इस प्रकार की शिवलिंग के पास जाकर आपको 1 या 5 धतूरा अर्पित कर देना है। अगर आपसे महामृत्युंजय मंत्र बोलते ना बने तो आप ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पर इस उपाय में भी आपको वही धतूरा उपयोग करना है जिसकी जो डंडी होती है उसमें हल्का सा लाल रंग होता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने के 2 जगह विशेष होती हैं। किन 2 जगहों पर आपको धतूरे का पुष्प अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार से अर्पित करना चाहिए, वह भी समझ लीजिए। पहला स्थान तो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें पुष्प की डंडी जलाधारी की ओर हो और पुष्प का जो मुख होता है, पुष्प का मुख महादेव की शिवलिंग की ओर हो। इस प्रकार से धतूरे के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। दूसरी जगह है शिवलिंग के ऊपर, और शिवलिंग के ऊपर अगर आप धतूरे का पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें पुष्प का जो खिला हुआ भाग होता है वह आपकी ओर होना चाहिए। मतलब डंडी जो है धतूरे के पुष्प की वह आपके विपरीत ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर धतूरे का पुष्प अर्पित करना है। यह उपाय भी आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कनेर के पुष्प को अर्पित करने का तरीका इस धतूरे के पुष्प से बिल्कुल विपरीत होता है। कनेर के पुष्प को अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो उसकी जो डंडी होती है, डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए और जो खिला हुआ भाग रहता है वह विपरीत ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आप कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जब क्रोध की अवस्था हो, घर में कोई बहुत अधिक मात्रा में क्रोध कर रहा हो, किसी की नहीं सुन रहा हो, घर में क्लेश की अवस्था हो, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हों, बहुत झगड़े हो रहे हों, तो आपको एक धतूरा लेना है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इसके ऊपर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। बस इतना ही करके आप घर आ जाइए। 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपके घर से क्लेश, क्रोध सब दूर हो जाएगा, घर में शांति आ जाएगी। गुरुजी ने बस इतना ही बताया है। आज कथा में गुरुजी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है, पर इससे पहली कथाओं में गुरुजी ने जो जानकारी दी है वह इस प्रकार है। आप जल अर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का भी स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। जीवन में बहुत दुख हो, विपत्ति हो, कष्ट आ गया हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई हो, बहुत बड़ा कर्जा हो गया हो, तो आपको सभी बात अपनी पत्नी को सच सच आके बता देना है। अपनी पत्नी से छुपाना नहीं है। और अगर आप अपनी पत्नी को सभी बात सच सच बता देते हैं तो वह आपको भरोसा जरूर देगी, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएगी और आपको आपकी परेशानी से, कर्जे से, जो भी आपकी समस्या है, अपने विवेक के अनुसार उससे बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर बताएगी और आपसे यह कहेगी आप चिंता मत करिए, अपन दोनों मिलकर इस परेशानी से बाहर जरूर निकलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में गुरुजी के बताए 5 पुष्प इस प्रकार हैं। पारिजात का पुष्प, कनेर का पुष्प, मंदार या फिर आंकड़े का पुष्प, शमी पुष्प, धतूरे का पुष्प। और कई भी पुष्प हैं जो महादेव को प्रिय हैं, पर ये 5 पुष्प विशेष हैं, प्रमुख हैं। अब ये 5 पुष्प के उपाय के वीडियो हम आपको वीडियो में करके दिखाने वाले हैं, जिसका वीडियो कल से रोज आएंगे।
इस पंचपुष्प महापुराण कथा में गुरुजी ने लगभग 5 से 10 नए उपाय बताए हैं जो कि 5 पुष्पों से संबंधित है। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके दिखाने वाले हैं, जो कि कल से रोज एक वीडियो आने वाला है। एक पुष्प के सभी उपाय एक वीडियो में शामिल किए जाएंगे, जो कि हम आपको लाइव वीडियो में उपाय करके भी दिखाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की कथा आपको कैसी लगी, आनंद प्रदान करने वाली थी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।